हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है मिस एडवेंचर्स ऑफ अ सेल्स गर्ल। लिखा है आशीषा चक्रवर्ती। स्पेशली ये किताब अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, अगर आप एक सेल्स पर्सन बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये किताब पढ़िए। एज ए एक्सपीरियंस के लिए किताब पढ़िए, क्योंकि ये किताब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये दोनों में एक ऑप्शंस क्रिएट करेगा। बा अगर आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हो तो बिजनेस फील्ड में बा एक बिजनेस को डेवलप करने में कितना कठिनाई होता है ये भी एक आपको आइडिया मिल जाएगा। समरी में जाए तो ये किताब का तो आपको देखने को मिलेगा इनाक्षी चटर्जी पहले से ही मतलब बचपन से ही वो अपने माता पिता के साथ इतना घुल मिलाप नहीं था। मतलब वो माता पिता को इतना अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि माता पिता का जो डिसीजन है और इनाक्षी चटर्जी का जो डिसीजन है वो मैच नहीं खाता है। और उसका जो एक टूकी पिशी करके था, मतलब उसका पिताजी का बहन, उसके साथ भी वो इनाक्षी का भी इतना अच्छा नहीं था। बट वो अपने टूकी पिशी से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि टूकी पिशी सिमिलर एज का था तो उसका जो गम दुख ये सब समझता था। बट कुछ चीज जो कि उसका जो मम्मी है रूपा, एनाक्षी चटर्जी का जो मम्मी है रूपा, फिर वहाँ में जाके चेन्नई में डांस ग्रुप में कुछ घटा था तो वो चीज़ जानने के लिए भी वो चेन्नई गया। और एनाक्षी चटर्जी पहले से ही एक कोर्स कर रहा था MBA, और वो कोर्स में इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है और इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए वो गया चेन्नई का टेलीस्कॉन कंपनी में और वहाँ में 2 महीने का इंटर्नशिप किया। फिर 2 महीने का इंटर्नशिप में क्या क्या हुआ उसके साथ, कैसा कैसा, फिर बाद में जाकर एक बहुत ही दिमाग घुमाने वाला एक सच मालूम चलता है। क्योंकि जो प्लॉट ट्विस्ट है ना, एंडिंग जब ये किताब आप पढ़ोगे एंडिंग में आपको मिलेगा प्लॉट ट्विस्ट और पूरा दिमाग घूम जाएगा कि यार असलियत ये था। स्पेशली अगर समरी थोड़ा थोड़ा बताया जाए तो आपको मिलेगा कि जब वो जाता है फिर वहाँ में उसका जो बॉस है, बॉस को वो ड्रैगन करके नाम से बनाता है, जो कि GBM है वो कंपनी का, टेलीस्कॉन कंपनी का, मतलब हेड है, सबसे हेड वाला पार्ट जिसको GBM बोला जाता है। उसके नीचे जो इनाक्षी चटर्जी के साथ जिसको अपॉइंट किया जाता है एज ए मार्गदर्शन, एज ए मेंटर, वो मेंटर का नाम है राम। तो राम के साथ हली गली मिलता है, आपको देखने को मिलेगा कि राम से जो एनाक्षी चटर्जी बहुत बड़ा है, ठीक है, बट उसे स्लाइटली प्यार भी हो जाता है एनाक्षी चटर्जी। एनाक्षी चटर्जी बाय द वे एज है 25, जो कि सबसे छोड़ के चेन्नई में आके फ्लैट में रहता है। उसका जो फ्रेंड्स का नाम है लीला, और लीला बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है ये किताब में, कि उसे कितना ज़्यादा एक मम्मी की तरह उसे प्रेम करता है, ब्रेकफास्ट बना देता है। और चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा है कि भाई इडली डोसा उपमा ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये खा खा के वो लोग रहता है। और इनाक्षी चटर्जी अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा करता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पवन करके कैरेक्टर का नाम, जिसको राइडर बॉय भी बोला गया है, राइडर बॉय, जो कि एनाक्षी वो मतलब जो राइडर बॉय है वो एनाक्षी के साथ बहुत ज़्यादा सकते हैं, मतलब दोनों मिल के ये इंटर्नशिप पूरा करता है। मतलब दुकान दुकान में जाके अपना सिम का प्रचार करता है, ये लो। बट आपको किताब में ये भी पढ़ने को मिलेगा कि फ्रीनो का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत तबाह कर रहा है। फ्रीनो मतलब फ्रीली देना, मतलब जिसको फ्रीबीज बोला जाता है। जैसा जियो ने भी किया था 2017 में, अपना जो सिम कार्ड है वो फ्री में दे दिया था, है ना, अनलिमिटेड इंटरनेट, वो है फ्रीनो बोला जाता है, जो कि एक मार्केटिंग टेक्निक्स है। बाद में जाके इनाक्षी चटर्जी का एक टेक्निक आपको यहाँ में देखने को मिलेगा जो कि बहुत पॉपुलर होता है, वो है खाने का टेक्निक। जो खाना है उससे पूरा दिमाग चलता है। और आप कोई दुकान में जाओ, ऐसे वो लोग का दिमाग खराब है, अगर वो लोग को आप खिला दो कुछ बा हॉस्पिटैलिटी अच्छा से करो तो वो भी बोला जाए दे दो मैं जैन तैन भेज दूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया तो मैं भी, वो वाला मार्केटिंग स्किल आपको देखने को मिलेगा इनाक्षी चटर्जी जब ये किताब पढ़ोगे आप। और पवन जो है वो बाद में जाके वो लोग पौंडीचेरी में घूमने जाता है। फिर पौंडीचेरी में जिसको पौंडी करके एक जगह है वहाँ में घूमने जाता है, जो कि बीच एरिया है। तो बीच में जाके वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, डर्ट बाइक जो है वो चलाता है और एंजॉय करता है, जिससे ये इसके बीच में जो पवन है वो लीला, जो मैंने बोला था कि जो इनाक्षी चटर्जी का जो फ्लैटमेट था जो कि उसके साथ ही रहता था, उससे प्यार हो जाता है। ये भी एक एंगल आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में को देखने को मिला कि वो लोग बोलता है इनाक्षी चटर्जी 2 महीने का इंटर्नशिप जब खत्म होता है कि हम लोग 2-3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते के बाद हम लोग शादी करने वाला है। तो ये भी आपको ये किताब में पढ़ने को मिलेगा। ये किताब में आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि जो सेल्स डिपार्टमेंट कितना हार्श है, कि भाई हम
देखो आजकल फ्री वाला सिस्टम चल गया कि बस शॉर्टकट लिया जाए, शॉर्टकट लिया जाए, शॉर्टकट करके सब काम किया जाए। बट ये किताब को पढ़ के आपको पता चलेगा कि बस शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आपको पत्थर दे तो पत्थर तोड़ना ही पड़ेगा, आप मशीन के द्वारा तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ये किताब को पढ़ के आपको ये पता चलता है कि बाद में जाके राम को एज ए जीबीएम में प्रमोशन भी मिल जाता है, और ड्रैगन को एज ए हेड सेल्स। और ये ड्रैगन जो कि मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस क्या है, ये किताब जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। बाद में जाके इनाक्षी चले आता है घर में, बट एक इमोशनल एंगल भी देखने को मिलता है जब इनाक्षी सब कुछ छोड़ छाड़ के आता है, तब बहुत इमोशनल एक होता है कि चेन्नई को छोड़ के उसका फ्लैटमेट भी रोने लगता है, पवन भी गुड बाय करता है। तो एक इमोशंस एंगल आपको ये किताब में पढ़ने को, बाद में जाके वो लोग रियूनियन हो जाता है, फिर मुलाकात और इससे एंडिंग हो जाता है। बाद में एक चीज़ हम लोग को सीखने को मिलता है कि लाइफ जैसा भी हो, आप का जो लाइफ है वो स्ट्रेट पाथ में ही चलेगा। आप जितना भी अपना जो रोड है वो टेढ़ा मेढ़ा करो, मतलब जितना भी शॉर्टकट लो, आप शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है जो कि मेरे को सीखने को मिला ये किताब से। और सेल्स डिपार्टमेंट में क्या क्या डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट कैसा काम करता है, थोड़ा थोड़ा मतलब 20-30% आपको ये किताब में जानने को मिलेगा। बस इतना ही था। अगर वोकेबुलरी सेक्शन में बताओ तो वोकेबुलरी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी है। और पेजेस के बारे में बताओ तो 256 पेजेस का ये पूरा एक किताब है, और मज़ा आया क्योंकि इंडियन ऑथर है, तो इंडियन ऑथर को पढ़ने में मज़ा आता है डेफिनेटली। और वो प्लॉट ट्विस्ट वो ज़बरदस्त है, डेफिनेटली मज़ा आ गया किताब को पढ़ के। और इतना में ही आज का बुक रिव्यू में ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये किताब आप पढ़ेंगे, प्लीज़ पढ़िए, मज़ा आया मेरे को पढ़ के। फिर से एक नई किताब के साथ लौटेंगे, इतना में ही।